नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मेरे पीछे एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर से आपको बहुत कुछ स्थिति साफ नजर आएगी। इस समय ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं, ऐसी ही हालत कुछ हमारे पड़ोसी देश नेपाल की हो रही है। यानी चाइना के द्वारा जो है वो इसे इस रूप में लाकर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि वो चाइना के कहने पर ही ये सब कुछ चीजें कर रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि चाइना के कहने पर ही देखो ये सब चीजें चल रही हैं। एक समय हमारा पड़ोसी है और हमने उसकी हर जगह मदद की है, लेकिन होता वही है जो चीजें पहले से तय होती हैं। देखो अभी ये नेपाल के द्वारा जो है अभी एक नया नोट जो है जारी किया गया 100 रुपए का। यानी RS 100 नेपाल करेंसी नोट टू हैव न्यू मैप दैट इंक्लूडेड लिपुलेख हो गया, ये लिम्पुधरिया हो गया और काला पानी हो गया। यानी भारत के कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको नेपाल ने अपने नए मानचित्र में जो उनके 100 रुपए के नोट पर अंकित होगा उसमें दिखा दिया है। इससे एक आपत्ति जो है भारत ने जताई है। मामला क्या है, पूरे इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे और इन तीनों क्षेत्रों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, नेपाल ने करेंसी पर दिखाया भारतीय क्षेत्र। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये नेपाल का नया नोट है। अब देखो यहां पे देखना, ये नेपाल का मानचित्र, ये नेपाल का पूरा मानचित्र। अब ये कुछ एरिया जो है यहाँ पे नए एरिया, यानी ये 3 नए एरिया है, इनको भी जो है नेपाल ने यहां पर इस पर दिखा दिया है। और चीजें ये हैं कि नेपाल का हर वक्त भारत साथ देता आया है। आज बहुत से नेपाली लोग यहाँ पर रोजगार के लिए भारत में रुके हुए हैं और लगातार भारत की तरफ से नेपाल को सपोर्ट भी रहा है। लेकिन इस समय नेपाल अपने कहने पर नहीं बल्कि चाइना के कहने पर चल रहा है, क्योंकि चाइना हमेशा भारत का प्रतिद्वंदी रहा है। लेकिन उसे नहीं पता कि ये चाइना हमेशा विस्तारवादी नीति के तहत चला है। तो वो हो सकता है कि नेपाल को एक बड़ा झटका दे दे। लेकिन वो कहते रहे कि अक्ल जो है वो ठोकर लगने के बाद आती है। अभी भी हो सकता है नेपाल को इस तरीके का नॉलेज नहीं है कि चाइना उसे किस हद तक बर्बाद कर सकता है। इसके उदाहरण आप पाकिस्तान और श्रीलंका के माध्यम से देख लीजिए। उन्होंने उनको पूरा तरीके से जो है चौपट करके रख दिया है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था BRI प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत सारे देशों को उसने फंसाया है। तो चाइना की चिकनी चुपनी बातों में ये आ चुका है एक तरीके से। नेपाल और हमारे रिश्ते पहले से ठीक थे, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में विवाद को लेकर हम जो है आपस में एक दूसरे को हमेशा विवादग्रस्त स्थिति में लाते रहे हैं। अब देखिएगा ये मुद्दा क्या है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चे। देखो, सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में नेपाल का नया नक्शा जो है छापने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पुया धारा और काला पानी को 100 रुपए के नोट पर छापने का निर्णय लिया गया है। यानी वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस बात का जो है निर्णय लिया है कि भाई हम जो हमारा 100 रुपए का नया नोट आएगा उसके ऊपर इन तीनों क्षेत्रों को दिखाएंगे। और ये एक्चुअल में तीनों क्षेत्र किसके हैं? भारत के हैं। इसके अलावा देखो, कैबिनेट ने 25 अप्रैल और 2 मई को हुई कैबिनेट की बैठकों के दौरान 100 रुपए के बैंक नोट को फिर से डिजाइन करने और बैंक नोट की पृष्ठभूमि पे मुद्रित पुराने मानचित्र को बदलने की मंजूरी दे दी है। यानी पहले वाला मानचित्र जो है वो पुराने मैप को दिखा रहा था, जिसमें कोई विवाद वाली स्थिति नहीं थी। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने जो नया नोट बनाने का फैसला किया है उस पर वो उन तीनों क्षेत्रों को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। देखो 18 जून 2020 को, पुराने मामले की बात कर लेते हैं। 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, लिपुलेख हो गया, काला पानी हो गया और ये लिम्पिया धुरा हो गया, क्षेत्रों को शामिल करके देश के राजनीतिक मानचित्र को अध्ययन करने की प्रक्रिया पूरी की, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस पर एक तरफा अधिनियम कहा और नेपाल द्वारा क्षेत्रीय दावों को कृत्रिम विस्तार अस्थिर है। यानी इनको एक तरीके से कहा कि भाई ये इनके मानचित्र में दर्शाने से या नोट पर छाप देने से इनके क्षेत्र नहीं होंगे। हम भी इस बात को मानते हैं कि भाई अगर आप देखिए, माइंड में हो सकता है नेपाल के इसमें क्या चल रहा हो, उसके कहने पर इन्होंने, चाइना के कहने पर इन्होंने इस तरीके से कदम उठाया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं भाई, नेपाल इस बात को कान खोलकर सुन ले कि उनके द्वारा अगर इस तरीके से नोट पर छापे जाने पर अगर ये क्षेत्र उनके हो जाते हैं, ये कदापि संभव नहीं है। याद रखना, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पुया धारा पर भारत अपना अधिकार रखता है। अब ये अधिकार किसके तहत रखता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये विवादित क्षेत्र की स्थिति कुछ मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, अब यहां पे ये वाला एरिया, ये उत्तराखंड वाला एरिया है। अब इस उत्तराखंड वाले एरिया में ध्यान से देखना, ये विवाद के पीछे रीजन क्या है।
विवाद के पीछे रीजन एक्चुअल में ये है कि भाई विवाद जो है ना एक्चुअल में वो काली नदी को लेकर है। कौन सी नदी को लेकर है? काली नदी को लेकर है। क्योंकि काली नदी को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि ये काली नदी ही जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखाओं का क्या करती है? निर्धारण करती है। अब भारत क्लेम ये करता है कि ये जो काली नदी जो निकल रही है, देखिएगा मैं इस मानचित्र को थोड़ा सा ये जूम मैंने कर दिया है, यहां पे देखिएगा भारत तो मानता है कि ये काला पानी क्षेत्र से निकल रही है, यानी जो काली नदी है ये काला पानी क्षेत्र से निकल रही है। लेकिन नेपाल ब्लेम ये करता है कि नहीं, ये लिम्पुया धुरा क्षेत्र से निकलती है, यानी नेपाल इसे नदी का उद्गम मानता है। भारत जो है इसे जो है काली नदी का उद्गम मानता है, वह काला पानी क्षेत्र को मानता है। लिपुलेक आपको पता है, लिपुलेक दर्रा है जो भारत के ही पार्ट के अंतर्गत आता है। जैसे आपने सुना होगा लिपुलेक है, माना है, नीति है, थांगला है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय के क्या हैं? दर्रे हैं। अब ये तीनों क्षेत्र अगर आप देखोगे इस वाले एक छोटे से एरिया में, लेकिन यहां पे ये जूम करके इस साइड दिखा दिए गए हैं आपको, बाकी इससे आगे का एरिया जब देखोगे आप तो यह किसका है? नेपाल का है। लेकिन ये तीनों एरिया अगर आप देखोगे स्पष्ट रूप से कहां पर है? भारत में है। एक्चुअल में देखो काली नदी जो है वो इस प्रकार से है। अब देखिएगा यहां पे आप देखोगे तो ये लिम्पुया धारा वाला क्षेत्र है, यहां पे एक धारा इधर से आ रही है, और एक्चुअल में जो ये नदी उद्गम होता है यानी काली नदी का उद्गम होता है वह कालापानी क्षेत्र से होता है। याद रखना कहां से होता है? कालापानी क्षेत्र से होता है। तो एक्चुअल उद्गम यहां से हो रहा है, लेकिन नेपाल ब्लेम करता है कि नहीं, काली की जो मुख्य धारा है वो ये वाली है, ये वाली धारा है। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन ये है कि ये वाली जो धारा है यही यहां पे जो है सीमा रेखा क्या करेगी? निर्धारण करेगी, क्योंकि ऐसा जो है सिंगोली की संधि में कहा गया है। अब देखो भारत के द्वारा भी बार बार जो है इस मैटर को सुलझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन हो सकता है इस पर बात नहीं बनी हो। भारत नेपाल सीमा विवाद और इससे सुलझाने की कोशिश का एक छोटा सा इतिहास मैं आपको बता रहा हूं। देखो भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद पहली बार सामने नहीं आ रहा है। 1990 से पहले भारत इस मुद्दे पर अनौपचारिक रूप से बातें करता था, अब उसे इस एजेंडे को औपचारिक रूप से उठाना शुरू कर दिया है। यानी ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है कि हम बार बार प्रयास करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो है कुछ ऐसा बीच का माध्यम निकले ताकि ये पूरा का विवाद क्या है? सुलझाया जा सके। अब जरा हम बात कर लेते हैं, देखो यहां पे जो है बीआरओ के द्वारा जो है एक रोड भी जो है कंप्लीट कर ली जाएगी, किसमें? कैलाश मानसरोवर वाले क्षेत्र में। कैलाश मानसरोवर वाले क्षेत्र में जो है बीआरओ के द्वारा एक रोड भी कंप्लीट कर ली जाएगी। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा एरिया ध्यान से समझना। लिपुलेक दर्रा भारत का हिस्सा, तो नेपाल को आपत्ति क्यों है? एक्चुअल में क्या हुआ था कि 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि हुई थी। इसे महाकाली नदी को भारत नेपाल की सरहद करार दिया गया था। इसमें तय हुआ था कि महाकाली नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ के इलाके पर भारत और पूर्वी हिस्से की तरफ के इलाके पर नेपाल का अधिकार होगा। यानी एक्चुअल कंडीशन ये थी कि भाई ये वाला जो एरिया, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है यहां पे आप देखोगे तो इसके ये इस साइड वाला जो भाग है ये किसका है? भारत का है। जबकि इसके इस साइड वाला ये जो एरिया है ये किसका है? नेपाल का है। लेकिन नेपाल इसे नहीं मानता है, याद रखना। और सिगोली की संधि जो हुई थी वो इसी नदी के तहत हुई थी कि भाई इसी नदी का यानी काली नदी जो है ये सीमा रेखाओं को क्या करेगी? निर्धारण करेगी। तो अब अगर बात करें, ये मेन रूप से काला पानी वाला जो क्षेत्र है, ये काला पानी वाला जो क्षेत्र है ये हमारे उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। याद रखना किसका हिस्सा है? पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। जबकि नेपाल जो इस एरिया को मानता है वह मानता है दारचूला जिले का हिस्सा। यानी दारचूला जो जिला है वह नेपाल का है, तो नेपाल इसे दारचूला जिले का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसे पिथौरागढ़ का पार्ट मानता है। याद रखना। अब इसी में आप नेक्स्ट पे चलोगे तो ध्यान देना यहां पे ये जो है ये रोड जो है कंप्लीट कर ली जाएगी। अब इस रोड के कंप्लीट होने से क्या क्या फायदे होंगे? देखो ध्यान देना, फायदे क्या क्या होंगे। देखो अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हमारे पास 3 रूट है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं 3 रूट हैं। पहला जो है लिपुलेक उत्तराखंड, दूरी इसकी 90 किलोमीटर, यानी ये सीधा यहां से देखिएगा कंप्लीट इस प्रकार से, यानी ये धारचूला होते हुए देखो यहां पे लिपुलेक तक जाएगा और सीधा हम कैलाश मानसरोवर यहां पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये होगी कि हम काठमांडू नेपाल से होते हुए आगे की तरफ कंटिन्यू जाएंगे, तो इसमें 540 किलोमीटर की दूरी, इसमें महज 90 किलोमीटर की दूरी। दिनों की संख्या बात की जाए 3, लेकिन यहां पे 20 से 21 दिन।
तीसरा रास्ता यह है कि हम जो सिक्किम के अंदर नाथुला दर्रा है वहां से होते हुए तिब्बत होते हुए उधर नेपाल की तरफ सॉरी आपके कैलाश मानसरोवर की तरफ जाए तो वहां पे आपको 900 किलोमीटर चलना पड़ता है और यह 20 से 21 दिन का यहां पे क्या लग जाता है, समय लग जाता है। तो इस तरीके से ये दूरी थोड़ी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब यहां पे देखना ये रोड है, ये वाला रोड जो है ये अभी विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखना। अब ये 2024 में पूर्ण होना है। अब एक्चुअल में भारत ने जो रोड विकसित किया है इसके पीछे रीजन ये है कि भारत जो है यानी भारत के जो श्रद्धालु है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सीधा देखो ये लिपुलेख होते हुए यहाँ पे ये राक्षस ताल होते हुए यहाँ पे सीधा जो है ये कहां पहुंच जाएंगे, कैलाश मानसरोवर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर देखो भारत के द्वारा ये रोड विकसित किया जा रहा है, बीआरओ के द्वारा ये रोड विकसित किया जा रहा है और ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, काला पानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब चाइना की यहां पे टेंशन थोड़ी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि जो है भारत इस वाले क्षेत्र में इस तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन करे, क्योंकि भारत जब ये रोड बनाएगा ना भाई, ये लगभग आप मान के चलिए 80 किलोमीटर लंबी रोड होगी, 80 किलोमीटर लंबी रोड होगी। और अगर इस तरीके से भारत यहां पे बनाता है तो भारत इसे संकट की स्थिति में भी क्या करेगा, उपयोग में लेगा। तो संकट की स्थिति में उपयोग में लेगा तो उस कंडीशन में यहां पे चाइना को इससे क्या हो गई, दिक्कत हो गई है। और चाइना ने जो है ये पूरा का पूरा जो है कहीं ना कहीं वाकया पैदा करने के लिए नेपाल को जो है उकसाया है। तो यहां पे ध्यान रखना मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि भाई जो अभी नेपाल की जो नई करेंसी का जो नोट आया है 100 रुपए का, उसके ऊपर नेपाल ने जो है भारत के विवादित क्षेत्रों को भी क्या है इसमें दर्शाया है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।